वो लोग कहते हैं कि ये ओरिजिनल यादव लोग नहीं है। मतलब अकेले लालू यादव का परिवार बिहार में ओरिजिनल यादव है और बाकी हमारे यादव भाई जो हैं वो ओरिजिनल यादव नहीं है। मैं तो बिहार के आंखों में धूल झोंकना बंद करें तेजस्वी यादव। यानी पूरी तरह से वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इतना बिल्कुल छलावा है। माने शिक्षक बहाली तो बिल्कुल ही छलावा है, क्योंकि लालू यादव यादवों को मूर्ख बनाकर अपने मलाई चाहना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि यादव उनके पीछे पीछे रहें। हुआ सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अरे वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे 2024 तक। हमको यह वही तेजस्वी यादव है जिसके पिता ने 1990 में अपनी साख मजबूत करने के लिए बिहार को एमसीसी और माओवादियों के हाथ में सौंप दिया था और बिहार में नरसंहारों का दौर पैदा करवा दिया था, इतनी बड़ी जातीय संघर्ष करवा कर, और तब वो 15 साल शासन किया था। और नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी मेरे साथ गोपालगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, इनसे आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर, ये बात बताइए कि रामचरितमानस पे उनके पार्टी के नेता अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, कभी दुर्गा माता पे अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, कभी काल्पनिक बताने लगते हैं हिंदुओं के ग्रंथ के बारे में। तो नीतीश कुमार इन सब मुद्दे पे क्यों चुप रहते हैं? आखिर क्या वजह है? नीतीश कुमार चुप नहीं रहते हैं, ये सब चीज़ें नीतीश के इशारे पर ही की जाती हैं। मैंने कहा कि पिछले 1-1.5 वर्षों से, जब से इस महागठबंधन की सरकार बिहार में आई है, किसी भी स्तर पर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा जातीय संघर्ष शुरू हो, 1990 का दौर आए, एमसीसी का बोलबाला हो, जंगल राज की पुनरावृत्ति हो और एन केन प्राकेण समाज को चीर कर, बांट कर, काट कर और कुर्सी प्राप्त किया जाए। और उसी नैरेटिव के अंतर्गत ये लोग पर्दे के पीछे पहले उसको सेट करते हैं और तब बाहर आकर उसको फिल्माते हैं, वो ड्रामा क्रिएट करते हैं, उन बातों को बोलते हैं बिना अपने आका के मर्जी के। ये जितने गुर्गे हैं कोई नहीं बोलता है। लेकिन एक बात और सर है कि महागठबंधन वाले दल के नेता लोग कहते हैं कि मेरी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है, तो फिर जातिवाद कैसे आ गया सर? A to Z की पार्टी अगर वो लोग कहते हैं तो वैसे ही है जैसे कहा जाए कि मछली पेड़ पे चढ़ गई और सूरज रात में निकल गया। मैं कुछ उदाहरण दे देना चाहता हूं। जब इस देश के, इस प्रदेश के गरीब सवर्णों को संसद में EWS दी जा रही थी, 10% आरक्षण जो गरीब सवर्णों को दिया जा रहा था, उस समय पूरे हिंदुस्तान में इकलौता पार्टी था, सजा याफ्ता लालू यादव के पुत्र का पार्टी, 9वीं फेल तेजस्वी यादव की पार्टी, जिसने अपने 3 सांसदों के साथ उस बिल का विरोध किया था। यह वही तेजस्वी यादव है जिसके पिता ने 1990 में अपनी साख मजबूत करने के लिए बिहार को एमसीसी और माओवादियों के हाथ में सौंप दिया था और बिहार में नरसंहारों का दौर पैदा करवा दिया था, इतनी बड़ी जातीय संघर्ष करवा कर, और तब वो 15 साल शासन किया था। और एक बार पुनः ये जितनी चीजें की जा रही हैं उसी दौर को वापस लाकर बिहार के अमन चैन शांति व्यवस्था को खराब करके, जातीय विद्वेष पैदा करके, और तब अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वो लोग झूठ बोलते हैं, कहीं से A to Z की पार्टी नहीं है। लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो। सेनारी नरसंहार के समय लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात बोले थे कि मैं सेनारी नहीं जाऊंगा जहां 22 सवर्णों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो मेरे वोटर नहीं है। और उस मानसिकता को तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया है, EWS का विरोध किया, जातीय विद्वेष फैलाने के लिए जातीय जनगणना करवाई और उसके बाद जानबूझकर, कहीं सरकारी नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा लाने का प्रयास किया गया। जबकि मैं समझता हूं कि आज बिहार का आवाम आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल शांतचित्त है। वो स्थितियों परिस्थितियों को समझ रहा है। वो समझता है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर सचमुच समाज के पिछड़े लोगों को कुछ भला हो जाए तो करना चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य होता है जब लालू यादव के परिवार के लोग आरक्षण की बात करते हैं, लालू यादव के परिवार के लोग पिछड़े की बात करते हैं। ये वही लालू यादव हैं जो स्वयं
अकेले मुख्यमंत्री बन के आए थे और उतनी बड़ी पार्टी में किसी पर विश्वास नहीं किया। जब जेल गए चारा घोटाले में तो अपनी अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाया और अपने 2 दुर्दांत अपराधी सालों को सांसद बनवाने का काम किया था। ये वही लालू यादव हैं। ये वही लालू यादव हैं जिनको बिहार के जदुवंशियों पर विश्वास नहीं है। ये वही लालू यादव हैं जो पिछले 30 वर्षों से बिहार के जदुवंशियों को छल रहे हैं। उनको अपनी 9वीं फेल पुत्र में विद्वता दिखाई देता है, टैलेंट दिखाई देता है। अपने अर्धमानसिक विक्षिप्त पुत्र में टैलेंट दिखाई देता है। अपनी डॉक्टर बिटिया को राज्यसभा भेजना दिखाई पड़ता है, लेकिन उनको रामकृपाल यादव फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये ओरिजिनल यादव लोग नहीं है। मतलब अकेले लालू यादव का परिवार बिहार में ओरिजिनल यादव है और बाकी हमारे यादव भाई जो हैं वो ओरिजिनल यादव नहीं है। मैं तो कि यादव कृष्ण का वंशज रहा है, अपने अधिकारों को लड़ना और छीनना जानता है। यादवों को ही पूछना चाहिए। जैसे कृष्ण एक गौ पालक के घर के लड़के थे और उन्होंने कंस से अपने अधिकारों को छीना, उसी तरह से बिहार के यादवों को चाहिए कि वो लालू यादव के परिवार को कटघरे में खड़ा करके पूछे कि हमने आपको 30 वर्षों का राज दिया, आपने हमको क्या दिया। पूरे बिहार से अगर एक यादव को उन्होंने नेता बनाने का काम किया हो, एक यादव को उन्होंने प्रमोट करने का काम किया हो, तो उसका नाम लालू यादव बता दें। नहीं किया है, क्योंकि लालू यादव यादवों को मूर्ख बनाकर अपने मलाई चावना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि यादव उनके पीछे पीछे रहें। ये भी एक नैरेटिव है। सर, एक और बात बनता है कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस दिन नियुक्ति पत्र बांट रहे थे गांधी मैदान में शिक्षकों का 1,20,000 से कुछ ज्यादा बताया जा रहा है, उस दिन तेजस्वी यादव कह रहे थे उसी मंच से कि यही एक इकलौती पार्टी है जो कि एक दिन में 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांट दी। आज तक ऐसा कोई सरकार नहीं हुआ बिहार में चाहे अन्य प्रदेश में जो कि एक दिन में 1,20,000 से ज्यादा नियुक्ति पेपर बांटा हो। इकलौती ऐसी पार्टी है आरजेडी या महागठबंधन की सरकार जो कि एक दिन में इतना नियुक्ति पत्र दे रही है, लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो तलवार धराने का काम करती है और यही एक पार्टी है जो कि कलम धराने का कार्य करती है। इस पे क्या कहिए? झूठ बोल रहे थे। जैसे उन्होंने पहले नौकरी के बदले जमीन लिया है, नौकरी के बदले पैसे लिए हैं, नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, तो उस पर तो वो जमीन घोटाला का मामला चल रहा है उन पर। उसी तरह से बिहार में एक दिन में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला भी एक छलावा है। एक ऐसा गणित है जिसे एक तरह से बिहारियों के आंख में धूल झोंक कर वोट लेने का प्रयास किया गया है। वो जिस बहाली को 1,20,000 नहीं 1,17,000 कहते हैं, उसकी सही स्थिति ये है कि पूर्व से हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें से लगभग 46,000 लोग उस बहाली में शामिल थे। मतलब जो पहले से शिक्षक हैं 10 साल 15 साल 20 साल से, वो 46,000 थे। उसके बाद जिन बाकी बचे शिक्षकों को उन्होंने बहाल किया उसमें लगभग 25% दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी थे। तो 46,000 और 1,20,000 का मतलब लगभग 30,000 वो, तो ये दोनों मिला के लगभग 76,000 होता है। और जिन लोगों को उन्होंने बहाल किया उसमें से 19,000 छात्रों अभ्यर्थियों को इसलिए निकाल दिया कि वो बीएड की डिग्री पर बहाल हुए थे, बीएड की डिग्री पर परीक्षा पास किए थे और 1 से 5वीं तक की परीक्षा क्वालिफाई किए थे, जिसमें उनको नहीं रखना था। तो 20,000 वहाँ चला गया। तो अब बताइए 76 और 20 कितना होता है? 96,000। बाकी के बचे हुए जो 20-22,000 शिक्षक हैं, वहीं 20-22,000 नई बहाली हुई है। बिहार के आंखों में धूल झोंकना बंद करें तेजस्वी यादव। यानी पूरी तरह से वो लोग झूठ बोल रहे हैं। इतना बहाली बिल्कुल छलावा है। माने शिक्षक बहाली तो बिल्कुल ही छलावा है, उसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं वो कि हम लोग कलम धराने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अफवाह बातें करके वोट लेने का कार्य करती है। क्या बात करेंगे वो? 1990 से और 2005 तक किसी एक विभाग में एक बहाली नहीं हुई। बिहार के सभी विद्यालयों के, मैं उस समय विद्यार्थी था और उसी समय, चूंकि मेरा जन्म 1975 का है, तो 90 में मैं 15 साल का हुआ और 95 में
वोट देने का अधिकारी हुआ। तो जो भी गुजरा वो सब मेरे आंख के सामने गुजरा है। स्थिति ये थी कि सभी भवन ढह गए थे, विद्यालयों में न शिक्षक थे न बच्चे थे। और अलबत्ता लालू यादव ने अपहरण उद्योग जो पैदा किया था और जो एमसीसी माओवादियों को पैदा किया था, इन लोगों का कब्जा विद्यालयों पर अपने रहने और अपराध और आपराधिक वस्तुओं को छुपाने के रूप में किया जाता था। विद्यालय तो पूरी तरह, शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त ही हो गई थी, कहीं कुछ बचा ही नहीं था। विधि व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था लालू यादव 1990 से 2005 तक पूरा मटियामेट कर दिए थे। बिहार की सड़कों पर कहीं 5 ट्रॉली मिट्टी नहीं गिराई गई थी। बिहार के किसी थाने के पास भवन नहीं था। बिहार के किसी थाने के पास अपराधियों के पीछे घूमने के लिए गाड़ी नहीं थी। कहीं कुछ नहीं था। तो वो झूठ बोलते हैं, कंप्लीट झूठ बोलकर, और चाहते हैं कि हम एक बार पुनः वापस आ जाएं। वो जानते हैं कि मेरे कर्मों का हिसाब बिहारियों ने अपने पास रखा है। इसीलिए वो जो आप बोले जातीय उन्माद, ये शिक्षकों का छुट्टी काट लेना, हिंदू मुसलमान की बात करना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, रामचरितमानस को गाली देना, ये जितनी चीज़ें हैं पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के सानिध्य में लिखा जा रहा है। और सामने आकर ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये नैरेटिव सेट हो जाए, बिहार में पुनः एक बार अव्यवस्था, कदाचार, दुराचार कायम हो, ताकि एक बार पुनः अपराधी सर उठा सकें और हम सत्ता में बने रह सकें। अच्छा, एक बात और बताइए कि सर, एक वर्ष में ज़्यादा जो पर्व होता है वो हिंदुओं का होता है या मुसलमान का होता है? बात मैंने कहा कि ये बात हिंदुओं और मुसलमानों का नहीं है, ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये तुष्टीकरण है। मुसलमानों को खुश करने का प्रयास है। इस पर तो हिंदुओं को संज्ञान लेना चाहिए कि एक तरफ आपको जाति में खंड खंड बांट देना चाहते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को मुलब्बा दे के खुश करके और उनका वोट ले लेना चाहते हैं और तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये इसी नैरेटिव को सेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक राज्य में 2 तरह के कानून, राज्य एक ही प्रकार के राज्यकर्मी के विरुद्ध कैसे बन सकता है? एक जो सामान्य प्रशासन के लिए बनाया गया है और दूसरा जो शिक्षकों के लिए बनाया गया है। यह शिक्षकों के मौलिक अधिकार पर कुठाराघात है। तो आप सभी ने सुना इन सर को, इनके मन का बात सुना, इनका ओपिनियन सुना। तो ये है गोपालगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश जी। इनसे काफ़ी बात करके अच्छा लगा और इन्होंने क्या सरकार के बारे में बात बोला और शिक्षकों के विषय पे इन्होंने क्या कहा। आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है इनके विचारों पे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।